बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम ए वाले पटवार के साथ। आज के ए वाले पटवार में हम बात करेंगे कि जेल में जो एक सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हो चुकी हुई है, बहुत बड़े सैलाब का जो है ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस झेलम में सैलाबी रेला जो है वो गुजर सकता है। गुज़श्ता एक हफ़्ते से झेलम में एक ऐसे खौफ पैदा हो चुका हुआ है और सैलाब का ख़तरा जो है झेलम पे मंडला रहा है, क्योंकि मंगला डैम में जो पानी की सतह वो 1242 हो चुकी हुई है गुज़श्ता एक हफ़्ते से। और मंगला डैम में मज़ीद पानी जो जमा करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो एक उनका डेड लेवल रखा गया हुआ है 1242, और उसके ऊपर भी जो है पानी वो वहाँ पे जमा हो सकता है, लेकिन 1242 से ऊपर वहाँ पे उनकी कोई SOPs के तहत वहाँ पर पानी जमा नहीं रख सकते। और इसकी वजह से यहाँ एक फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है कई रोज़ से। और यहाँ देखा जाए तो झेलम में दरिया झेलम में 1,25,000 का क्यूसेक का रेला छोड़ा गया। फिर कभी उसमें पानी की जो है आमद में जैसे ही इजाफा होता गया, डैम में उसमें अखराज में भी इजाफा होता रहा, कभी पानी के अखराज में कमी की जा रही है, कभी जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इसकी वजह से शहरों में भी एक बात जो फैल चुकी है कि जैसा कि 1992 में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, किसी इस तरह फिर वो इस सूरत हाल ना पैदा हो जाए। लेकिन शहर के जो हद तक है वो तो देखा जाए तो सेफ्टी बन चुका हुआ है, जिसकी वजह से शहर में दरिया का पानी तो दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जो पानी शहर में दाखिल होगा वो बारिश का पानी, सीवरेज का पानी, जब ये नाले बंद कर दिए जाएंगे तो दरिया में जो गिरते हैं सीवरेज के, तो उस वक्त वहाँ पे वो सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। इस हवाले से भी आज जानने की कोशिश करेंगे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, और अगर खुदा न खास्ता झेलम में ये कुदरती आफत आती है, सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए, इससे नबरदवा होने के लिए झेलम में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और इंतज़ामिया किस हद तक तैयार है, जो कितने रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, कितने इलाके जो हैं वो इससे मुतासर होंगे, दरिया झेलम के कितने क्यूसेक पानी आता है तो कितने हद तक मुतासर होते हैं। अगर बात की जाए जो गुज़श्ता दिनों में जो बारिशों की वजह से जो पहाड़ों की तरफ से सैलाबी रेले आए, उनमें जो है जमरगाल का जो गांव है वो भी कुछ थोड़ा बहुत मुतासर हुआ। उस पर देखा जाए तो गुज़श्ता जो दिन जो है वो सैलाबी रेले की वजह से पिंड दादन खान का जो कंदवाल गांव है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। वहाँ पे जो है मुतादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। अगर दरिया वहाँ पे भी जो है रेस्क्यू की जानिब से, ज़िले इंतज़ामी की जानिब से वहाँ पे इकदाम किए जा रहे हैं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब मौजूद हैं। ये तहसील झेलम के हवाले से इनसे बात करते हैं कि झेलम में क्या इकदाम किए गए हैं अगर खुदा न खास्ता ये सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है और ये कुदरती आफत आती है, इससे निपटने के लिए और लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच पहले नंबर पे। तो दूसरा ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और PDMA जो है, इनका मेन कंसर्न जो होता है ना, वो दो चीज़ें हम करते हैं इसमें। एक तो अर्ली फ्लड वार्निंग है, और अगर खुदा न हादसा कोई लोग ट्रैप हो जाएं उसके अंदर, फ्लड के अंदर, तो फिर उनको रिलीफ हमने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अगर रिलीफ अर्ली वार्निंग की बात करें तो हमने जो फ्लड आने से पहले, क्योंकि फॉरकास्ट भी हमें कोई 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले पता चल जाती है, और हमारा जो डैम का लेवल है उसको भी जब हम देखते हैं तो फ्लड मिटिगेशन एक कमेटी बनी हुई है, उसकी रिकमेंडेशन से उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आवरली रिपोर्ट्स होती हैं, हर घंटे बाद रिपोर्ट आती है, हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। और इसी तरह से जो रिपोर्ट को हम मॉनिटर करते हैं वो आगे जितने भी हमारे फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम लोगों को इतला देते रहते हैं। नंबरदार, पटवारी और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर और मसाजिद जो करीबी हैं उनके अंदर हम ऐलानात करवाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है, अगर कोई एरिया फ्लड से हिट करता है तो उसके लिए तहसील झेलम के अंदर हमने 17 जो फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो बनाए हुए हैं, जहाँ पे हमारे लाइफ स्टॉक के लोग मौजूद हैं, जो कि जानवरों को अगर हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ती है या उनकी केयर वगैरह करनी पड़ती है। इसी तरह से वहाँ पे हेल्थ का जो लोगों को अगर किसी किस्म की कोई दवाई या कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो, और इसके अलावा हमारे रेवेन्यू के फील्ड स्टाफ मौजूद होता है, लोगों के रहने का, खाने पीने का हम बंदोबस्त वहाँ पे किया हुआ है। इसी के साथ हमारा जो रेस्क्यू की 1122 की टीमें हैं तहसील झेलम में, हमारे 2 मेन सेक्टर इसमें बने हुए हैं, उनमें एक दारापुरा है और एक पखवाल सेक्टर है। वहाँ पे भी टीमें ऑन बोर्ड हैं, मौजूद हैं, और सारे फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ हमने उनको वहाँ पे किया हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले भी जो जैसे पिछले हफ्ते में एक फ्लड की सिचुएशन बनी थी और जो हिल टॉरेंट्स आए थे जो नाला बुनाग के अंदर,
तो वो भी देखा गया है कि काफ़ी एरिया उन्होंने फसलों को और जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है उसको काफ़ी उन्होंने हिट किया है। तो वो वंस के ये सारा कुछ ओवर हो जाता है, हमने रिपोर्ट्स तो भेज दी हैं और फिर हम जब भी ये ओवर हो जाता है तो इसकी प्रॉपर असेसमेंट करके तो उसके मुताबिक लोगों को फिर रिलीफ देंगे। दरिया को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद दरिया के किनारे पहुंची हुई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने लिए एक पिकनिक पॉइंट बना लिया हुआ है इसको। इसमें तो जाहिर है हमारा काम तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली उनको मैसेज देना है कि आप उधर ना जाएं, और क्योंकि आपको पता है कि सिटी का ये फ्लड प्रोटेक्शन बंद बन गया हुआ है तो लोग अब ख़ुद को सेफ़ महसूस करते हैं, और वो जो फ्लड बंद है उसके ऊपर पानी को और वैसे वेदर को एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं। हमारी टीमें, पुलिस और हम कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये आगाह किया जाए, और आपके थ्रू भी हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो फ्लड के डेज़ हैं, दिन हैं, इनमें से दरिया के बंद से मेहरबानी करें वो दूर रहें। सर वहाँ पे दफ़ा 144 तो नाफिज नहीं की गई इस वाले से। नहीं, वो फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन हम क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम कंटिन्यूसली ऐलानात करवा रहे हैं, वो बंद की साइड से जो जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पे हमारे रेवेन्यू का स्टाफ, तहसीलदार भी और जो थाने हमारे मुतल्लिका हैं वो भी अपनी टीमें वहाँ पे भेजते हैं, और लोगों को हम कोशिश करते हैं कि आप बंद की साइड पे ना जाएं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि फ्लड बंद से नीचे दरिया वाली साइड पे उतरना तो कोई बंदा वैसे ही मतलब खौफ से ही नहीं उतर सकता। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर कोई एक हेल्दी एक्टिविटी इसको समझ करके एंजॉय कर रहे हैं, और अनलेस के वो दरिया के अंदर ना जाएं। हाँ, कश्तियाँ जितनी भी हैं उधर वो हमने बैन की हुई हैं कि वो नहीं चलाएंगे ये फ्लड के डेज़ में, क्योंकि पानी जो होता है वो काफ़ी तेज़ जाता है, तो उनको मना किया हुआ है कि वो कभी भी लोगों को कैरी नहीं करेंगे, और ना ही इनको ये जो फ्लड के दिनों में कश्ती के ऊपर बैठा के कहीं आगे पीछे सैर करवाएंगे। सर अभी जैसे कि पानी की जो सतह वो कम हुई है दरिया में, और बाग मोहल्ला के सामने जो वहाँ पे वो ज़मीन है वो मिट्टी का तोदा सा बन हुआ है दरिया में, तो वहाँ पे कल कुछ नौजवान हमने देखा है वो खेल भी रहे थे। उनको बताते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया ना कि हमें कोई 2-3 दिन पहले ना अर्ली वार्निंग आ जाती है। तो जो वेदर फॉरकास्ट है उसे अगर हम देखें तो जो हमारे डैम के कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें हमें पता चल जाता है कि ये आगे डैम हम पानी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो फ्लड मिटिगेशन कमेटी है वो डिसाइड करती है। तो जहाँ तक ये नौजवानों की बात है, तो जब हमें पता चलता है ना, कोई 2-3 घंटे का मार्जिन होता है कि जब वो पानी छोड़ते हैं 3 घंटे पहले हमें बताते हैं, तो 3 घंटे पहले हम फिर दरिया के बंद के ऊपर जाके ऐलानात भी करवाते हैं, और वहाँ से जो लोग हैं उनको रिमूव भी, दरिया के बेड के अंदर अगर कोई गया हुआ है तो उसको रिमूव करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ लाइव स्टॉक का अमला मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा ना खास्ता ये नगहानी सूरत हाल पैदा होती है तो इस हवाले से लाइव स्टॉक का क्या किरदार होगा, और लाइव स्टॉक के यहाँ पे जो मेडिसिन फ्लड एमरजेंसी कैंप्स जो बनाए गए हैं महकमे की तरफ से अराउंड अबाउट 20 से 25 तो 3 तहसीलों में जो कि मॉल प्रोन हैं रिवर साइड एरियाज़ में, और मंगला डैम की वजह से फ्लड आने का खदशा अगर हो, ठीक है, तो मैं यहाँ अराउंड तकरीबन 20 से 25 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, और जो इनमें से 10 से 12 फ्लड कैंप्स हैं उसका मैं फोकल पर्सन के तौर पे आज पिछले एक हफ़्ते से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, जो कि मेरी यहाँ पे इस अरसे में लगी हुई है ड्यूटी। तो इसमें हमारी डिपार्टमेंट तो वैसे भी हर साल राउंड द क्लॉक एक्टिव रहता है, साल मुख्तलिफ़ तरह के बड़े और छोटे जानवरों में हिफाजती टीका जात वक्तन फ़वक्तन लगाए जाते हैं, बड़े जानवरों को भी और छोटे जानवरों को भी। तो इस मौसम के आगाज़ इस ये जो दौरानिया है फ्लड का, इससे पहले तकरीबन सारे बड़े जानवरों में जो एक ख़ास तरह की वैक्सीन है गलघोटू की वैक्सीन, जो कि अगर हो ऐसा खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाए तो एक गलघोटू बीमारी का आने का खदशा हो सकता है फ्लड की वजह से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरानिए से पहले ही पूरे ज़िले जेलम के हमारे जो शब रोज़ हमारा अमला खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वेटनरी असिस्टेंट हजरात, वो तकरीबन सारे गाँव में जो हैं जितनी भी माल शुमारी है ये काम सर अंजाम दे चुके हैं, और अभी भी तैयार बैठे हैं, एक्टिव बैठे हैं। अगर कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाता है तो इनको किसी भी जानवर को कोई ट्रीटमेंट के हवाले से कोई मसला हो जाता है, हमारे कैंप्स भी हैं, हमारे फील्ड में भी फार्मर्स रात की दहलीज़ पे खिदमात अंजाम देने के लिए मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज 3 से 4 इस हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल में काम कर रही हैं, ठीक है। और फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो ख़ास इलाके जो ख़दशा है जहाँ पे ये पानी सैलाबी पानी आने का और मुतासर करने का जानवरों को किसी भी तरह का, तो इसके लिए फ़्लड रिलीफ कैंप्स मुख्तलिफ़ जगह पे कायम कर दिए गए हैं।
बिल्कुल जी, जैसा कि अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो बहुत से लोग जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, ज़ख्मी भी हो सकते हैं, उनको तिबी इमदाद फ़राहम की जाएगी जो महकमा सेहत की जानिब से। इसी तरह अगर देखा जाए तो जानवरों का भी जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। तिबी सहूलियात पहुँचाने के लिए भी महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी जो फ्लड कैंपों में उनका अमला भी बैठा दिया गया, ताकि अगर इस सूरत हाल में कोई जानवर ज़ख्मी होता है या बीमार हो जाता है तो उसको फ़ौरी तिबी इमदाद फ़राहम की जाए। यहाँ लेंगे हम मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक फिर हाज़िर हैं अहवाल पटवार में। जैसे कि आज के अहवाल पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झील में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होने वाली है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ख़तरा है और इससे निपटने के लिए इंतज़ामिया जो बिल्कुल हरकत में आ चुकी हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ महकमा सेहत की टीम मौजूद है और महकमा सेहत की जानिब से भी मुख्तलिफ़ मकामात पर जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर इनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अमला भी मौजूद है, किस किस्म की जो है वो तिबी इमदाद फ़राहम की जाएगी, इस हवाले से डॉक्टर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं महकमा सेहत का क्या किरदार होगा इनमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसे महकमा सेहत का ये होता है, जब भी कहीं पता लगता है कि पानी आ गया है और जिस जगहों में पानी फैलता है, ऑल ऑफ अ सडन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके हम कैंप नज़दीक ले जाते हैं। वहाँ पे फिर जिस तरह पानी जहाँ से गुजर जाता है, जहाँ जो पानी के अंदर बाद हमें ब्लीच करना पड़ता है, फिर एक्वा टैबलेट्स होती हैं हमारे पास, वो हम देते हैं उनको उन पानी को क्लीन करने के लिए। उसके बाद जो उनकी डिजीज़ वगैरह होती हैं उस मेडिकली जो डायरिया के साथ आ गया, स्नेक विनम, किसी को स्नेक बाइट हो गई, किसी को रेबीज कुत्ते ने काट लिया, वो इस किस्म की एमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंट में आता है, वो भी ड्रेसिंग का सामान ही सारा ये आलमोस्ट हमारे पास मौजूद होता है, इसमें इस पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सर, जब इस सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त ये होता है कि जहरीले सांप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जब पानी उतरता है तो जो अमला वहाँ पे ड्यूटी कर रहा होता है, जो रिलीफ का लोग काम कर रहे होते हैं, उन इलाकों से लोगों को निकालने में वो सांप उनको भी डस लेते हैं। इस हवाले से कोई आपके पास वैक्सीन मौजूद है? हाँ जी, हमारे पास एंटी स्नेक विनम मौजूद है और वो कोई भी काटे सांप किसी किस्म का भी, वो उससे हम डील करते हैं। पहले भी हम डील कर चुके हैं एमरजेंसी वगैरह, तो वो है हमारे पास। सैलाब जब आके चला जाता है उसके बाद वबाई मराज बहुत ज़्यादा फैलती हैं, उनकी दवायात आप उससे पहले ही जो लोगों को वहाँ से निकाल लेंगे उस वक्त दे देंगे, या फिर वो अगर खुदा न खास्ता कोई लोग मुतासर होते हैं तब दी जाएंगी? नहीं, ऐसा होता है कि जब बाद में मुतासर होते हैं ना, फिर हम अक्सर टाइफाइड का ख़तरा होता है और डायरिया का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, फिर हम घर घर में जाकर टाइफाइड उनको ब्लीच वगैरह करके टाइफाइड की टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शन लगाने वो लगा देते हैं, ORS वगैरह दे देते हैं डायरियाज़ के लिए। बाकी जो फर्स्ट एड जो कुछ डायरिया की प्रॉब्लम आम अक्सर यही होता है, डायरिया होता है, पानी साफ़ नहीं होता, उसी से उनको वबाई अमराज होती हैं, तो वो हमारे पास मौजूद होती है। हम फिर आलमोस्ट घरों में चले जाते हैं जहाँ जहाँ अफेक्टेड होते हैं, वहाँ हमको ये जो फर्स्ट एड या जो देते हैं। जो सीरियस कंडीशन के होते हैं उनको फिर हम ख़ास तौर पे इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह की जरूरत पड़े इस तरह करते हैं। उसके बाद भी कोई सूरत हाल ऐसी हो गई, कोई ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, कोई दरख्त से गिर गया है, तो फिर उनके लिए एम्बुलेंस कॉल करके फिर एमरजेंसी सिविल अस्पताल भेज देते हैं। बिल्कुल जी, बाकी जो महकमों की तरह महकमा सेहत भी जो है वो मैदान में उतर चुका हुआ है, तो महकमा सेहत की टीमें जो है इनका ये कहना है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त भी हम तिबी इमदाद फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। और पास में ये देखा जाता है कि जब सैलाबी सूरत हाल ख़त्म हो जाती है तो बहुत सी वबाई मराज फैलने का बहुत बड़ा खदशा होता है और बहुत से लोग इस वबा से मुतासर भी होते हैं, उनको भी तिबी इमदाद फ़राहम की जाएंगी। बारिशें इस बार जो है मामूल से ज़्यादा हो रही हैं और पहाड़ी इलाकों से भी जो है बारिशें हुई, वहाँ से भी पानी का जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में दाखिल हुआ तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। दरियाए झेलम में भी सैलाब का ख़तरा है। इसी हवाले से इंतज़ामिया है ज़िले की, उसने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी एक बना रखा है फ्लड के हवाले से, जहाँ पे लोगों को भी आगाह किया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मंगला डैम से जो है उनके बिल्कुल राब्ते में है कि वहाँ से अगर वो वहाँ पर पानी का कितनी सतह हो चुकी है, कितना पानी की आमद है वहाँ पे, कितना अखराज किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है मीडिया के साथ साथ यहाँ के जो शहरी हैं उनको भी जो आगाह किया जा रहा है इस कंट्रोल रूम की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ इस कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज हैं सिविल डिफेंस के मौजूद है हमारे साथ तौकीर साहब से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम के मकासद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल रूम के हवाले से। हर साल ये 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक कंट्रोल रूम बनाया जाता है
इस साल आपने भी देखा है कि जो पीक सीज़न है फ्लड का वो मुहर्रम और फ्लड ये दोनों एक साथ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं पिछले दिनों में आपने देखा कि उस वक्त मुहर्रम के दिन भी चल रहे थे और साथ जो एक सैलाबी रेला भी बहुत बड़ा जो डैम में आया। तो ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा और माशाल्लाह वैसे भी हमारा जो स्टाफ यहाँ पर ड्यूटी करता है वो बहुत एक्टिव होता है। हर चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाती है। जो कंट्रोल रूम कायम किया गया इसका मकसद तो ये है कि एक तो हम हर वक्त आगाह रहें कि इस वक्त जो डैम में पानी आ रहा है, इनफ्लो जो है उसकी क्या सिचुएशन है, फिर आगे जो आउटफ्लोज चलाए जा रहे हैं वो उनकी क्या सिचुएशन है और उससे हम अफेक्ट कितने हो सकते हैं। और जब हमें ये सारी नॉलेज होगी तो हम बेहतर तौर पर उसके ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं। और जिस तरह आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के तमाम इदारे हैं वो एक पेज पर हैं और उन्होंने इसके हवाले से बड़ी अच्छी हिकमत अमली बनाई हुई है। और जो अभी पिछले दिनों में जो कुछ आउटफ्लोज बढ़े हैं, जो एक निचले दर्जे का सैलाब की कैफियत रही है दरियाए झेलम में, तो उसमें तमाम इदारे अपने अपने काम के हवाले से बड़े अच्छे एक्टिव थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो काम कर रहे थे। और अभी भी चूँकि आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट है जो महकमा मौसमियात उनकी तरफ से कि 5 सितंबर तक जो ज़्यादा बारिशें होने का चांस है, तो उस हवाले से हम तैयार हैं। दूसरा जो कंट्रोल रूम है इसका दूसरा मकसद ये है कि हम आवाम को आगाही दें। तो लोग हमसे पूछते रहते हैं कि क्या सूरत हाल है, डैम की क्या सूरत हाल है। बल्कि अगर हम देखें तो तहसील पिंड खान जो है वो हेड रसूल से आगे उसका जो इफेक्ट होता है वो पानी का वहाँ से होता है। तो हम उसके वाले से भी डेटा लेकर अपने इदारों के साथ शेयर करते रहते हैं। बाकायदा जो ग्रुप्स बनाए गए हैं हमारे वहाँ पर, और आवाम को भी हम इसके हवाले से आगाही देते रहते हैं कि क्या सूरत हाल है, जो पानी दरिया में चल रहा है वो किस वक्त किस एरिए तक जा सकता है। तो इस हवाले से बाकायदा तमाम मालूमात यहाँ पर रखी जाती हैं, आवाम को इसके बारे में आगाही दी जाती है। फिर लोगों में जो खौफ व हरास होता है उसके हवाले से भी उन्हें आगाही दी जाती है कि किस तरह का ये फ़्लड की कैफियत क्या है और हमें ये कितना नुकसान पहुँचा सकता है और हमें इसके ख़िलाफ़ क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को आप आगाह कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के जहन में एक खौफ बैठ चुका हुआ है। क्योंकि 1992 का जो हालात लोगों ने देखे थे और यहाँ से 10,000 क्यूसेक का रेला झेलम से खुल रहा था, तो उसने बहुत बड़ी तबाही उड़ाई थी। वो लोगों के जहन से अभी तक वो खौफ नहीं गया, जिसकी वजह जैसे ही ये सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है या सैलाब का नाम सुनते हैं तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात की कि लोगों के जहन से खौफ निकाल रहे हैं। दूसरा ये बताइए कि आप सिविल डिफेंस से भी हैं और सिविल डिफेंस की भी जिम्मेदारियाँ बहुत सी होती हैं। सिविल डिफेंस इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है? बिल्कुल जी, किसी भी इमरजेंसी की हालत में सिविल डिफेंस का एक अहम रोल होता है। और जहाँ तक सैलाब के हवाले से है तो जो कंट्रोल रूम होता है ये सिविल डिफेंस ऑफिसर साहब की ज़ेर निगरानी ये 24 घंटे काम करता है। एक तो हम इसको बाकायदा चला रहे हैं, जो भी स्टाफ आता है उनको बाकायदा इसके बारे में बताया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। और दूसरा इसके साथ ये है कि जैसा आपने बात की कि सिविल डिफेंस आप देखते रहते हैं कि सिविल डिफेंस की एक बाकायदा एक तंजीम है जिसमें हमारे शहरी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, बाकायदा इसके साथ रजिस्टर होते हैं। अभी जिस तरह आपने देखा कि मुहर्रम में भी तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा रज़ाकारान ने वो मुहर्रम के मेन जुलूस में और मजालिस में ड्यूटी सर अंजाम दी थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे अगर फ़्लड की सूरत हाल बनती है तो इस तरह हमारे जो ये लोग हैं हमारे शहरी हैं अपने शहरियों की मदद के लिए तैयार हैं, बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं और किसी भी तरह की जो भी इंतज़ामिया की तरफ से ड्यूटी लगाई जाएगी इंशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी करेंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमारे अदारे इस तरह लोगों की मदद करने के लिए जो है वो लोग तैयार होंगे तो उस वक़्त या कोई भी कुदरती आफत आए या कुछ भी किसी किस्म का कोई ख़तरा हो तो उससे निपटने के लिए जो ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल तैयार है। और लोगों में जो खौफ पैदा हो चुका है उसको भी, लोगों को खौफ से भी निकालने के लिए ये लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम में फ़्लड के हवाले से किस हद तक इंतजाम किए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता ये कुदरती आफत आती है तो इससे निपटने के लिए झेलम की इंतज़ामिया किस हद तक तैयार है। इस वक्त हमारे साथ PDMA के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर झेलम के जो है मौजूद हैं सबूर साहब। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झेलम में अगर खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है या जिस तरह के सैलाब के बहुत बड़े दर्जे तक आने का खदशा है तो क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे और कितने क्यूसेक तक अगर पानी यहाँ से दरिया से गुजरता है किस शहर को किस हद तक मुतासर करता है, दही इलाकों को किस हद तक मुतासर करता है और कितने जो एरिया हैं जो इस सैलाब की जद में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है एक इन एडिशन मैप्स बनाए हैं
जिसके तहत हमने देखा है कि जो हिस्टोरिकल जो फ्लड की जो हिस्ट्री थी उसको सामने रखते हुए हमने ये असेस किया है कि अगर लो लेवल का सैलाब आता है जिसमें 75,000 से 1,25,000 क्यूसिक पानी को हम लो लेवल में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जेलम है लो लाइंग एरिया, तो जिसकी वजह से जो है जो बिल्कुल 75,000 पे भी मुतासर हो जाते हैं कुछ इलाके। 75 से 1,25,000 तक हमारे 31 मौजे हैं जो कि डायरेक्टली मुतासर होते हैं, और उसके अलावा 1,25,000 से अगर 3 लाख क्यूसिक तक पानी आता है तो उसके तहत जो है वो 71 मौजे होते हैं, और अगर 3 लाख और अबव होता है तो उस सूरत में 121 मवाज़ियात हैं जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं। 2014 में जो मंगला डैम में आउटफ्लो ज़्यादा होने की वजह से सैलाब हुआ था, जब 6,34,000 जो है क्यूसिक पानी छोड़ा गया, तो देखें उस 2014 के पेश नज़र फिर 2015 में उनको अपनी SOPs जो हैं मंगला डैम की अपनी SOPs बनी हुई हैं, उनको फिर रिवाइज़ करनी पड़ी। मतलब किस वक्त इनफ्लो कितना हो तो किस वक्त आपने इसको मैनेज कैसे करना है, और उसी को ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये वेदर फोरकास्ट को सामने रखते हुए इनफ्लोज़ को फिर ये आउटफ्लोज बढ़ाते हैं। लाइक अगर पीछे के कैशमेंट एरियाज़ हैं हमारे जगह में 4 दरिया हैं जहाँ से मंगला डैम में पानी आता है। दरिया इसको पुंछ है, रिवर जेलम है, इसके अलावा नीलम है, और इसके अलावा दरिया कुन्हार है, और गांची एक नाला है। वहाँ से ये 4-5 एरियाज़ हैं जहाँ से इनके कैचमेंट एरियाज़ हैं, यहाँ से पानी आता है जेलम मंगला डैम के अंदर, और इनकी वहाँ पर रेन गेजेस लगी हुई हैं। और अगर वहाँ पर ये रियल टाइम पे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कितना पानी कितनी बारिश हुई है किस एरिए में, और उस हिसाब से उसका ट्रैवल टाइम कितना है, ठीक है, और उसके पेश नज़र ये इनफ्लो को जज करते हैं, और फिर ये आउटफ्लो को बढ़ाना या कम करने का फ़ैसला उसी की बुनियाद पे किया जाता है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी तैयारियों का, ये आपकी बात ठीक है कि आजकल के दिनों में लोगों में एक बहुत ज़्यादा पैनिक पाया जाता है कि 1242 पे पहुंच गए, खुदा न खास्ता अगर जनाब अब इनफ्लो अचानक से बढ़ गया तो वो 92 वाली या 2014 वाली सिचुएशन ना बन जाए। तो इसके ऊपर हमारे जो एक 1236 का जब लेवल पहुंचता है 1232 का, तो फिर उसके बाद जो फ्लड मिटिगेशन कमेटी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और 1236 के ऊपर इरसा से कंट्रोल लेके फ्लड मिटिगेशन कमेटी के पास आ जाता है। उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके स्टेक होल्डर्स, उसके मेंबरान हैं, जिसमें चीफ़ इंजीनियर मंगला है, मेट्रोलॉजी है, PDMA है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उनकी डिस्क्रिशन पे होता है कि इनफ्लो को देख के आउटफ्लो कितना बढ़ाना है। तो लिहाजा ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसको मिसमैनेज किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको क्लोजली मॉनिटर करती रही है। उनको हमने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि आप डैम भरने की आड़ में कोई 121 मवाज़ियात के जो रिहायशी पजीर अफराद हैं उनकी जान को आप ख़तरे में डाल के अपने डैम को भरें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसीलिए मंगला डैम से ये इरसा से 1236 के पास इख्तियार लेके FMC को दिया जाता है। अभी भी मैं आपको इस बात की बाकी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में हम सबको रखे, ये वेदर फोरकास्ट को सामने रखते हुए ये इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ अभी उन्होंने बराबर किए हुए हैं। लाइक अगर 75,000 इनफ्लो है तो 75,000 ही आउटफ्लो उन्होंने किया हुआ है। तो इसलिए और हमने अपनी तैयारियों के हिसाब से हमने एक्सेप्शनली हाई फ्लड के लिहाज से हमने तैयारियाँ अपनी मुकम्मल कर ली हैं। हमने अब तक तकरीबन 41 जो हैं रिलीफ़ कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जिसमें जो है हमारे लाइफ स्टॉक के कैंप्स लगे हुए हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनकी जो है ना मेडिसिन से वो लोग इक्विप्ड हैं। इसके अलावा टेंट्स हमारे पास जो है मौजूद हैं। हमारे पास वहाँ पर हेल्थ का जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं, जिसमें तमाम जो सैलाब से मुतासरा बीमारियाँ हो सकती हैं उस वजह से इंसानों को और जानवरों को दोनों को हमने सामने रखते हुए वो हमने किया हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको हमने किया हुआ है कि अगर किसी किस्म का उनका नुकसान होता है तो वो उसका उसका असेसमेंट करेंगे, तो वो हमें गाइड करेंगे कितना हुआ है। गोया कि हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को मोबिलाइज़ किया हुआ है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है अर्बन फ्लडिंग का, वो भी आपका एक क्वेरी थी कि यहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन बंद तो बन गया है, लेकिन ये है कि वो गेट्स जो लगे हुए हैं वो पानी बैक फ्लो करता है, आमतौर पे लोगों का ये भी एक है, ठीक है। तो उस हवाले से भी हम लोगों ने ये किया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमने मोबिलाइज़ किया है। हमने इसको मॉनिटर किया कि कितने क्यूसेक पानी आए तो गेट बंद करने की गुंजाइश पैदा होती है।
तो वो है जी 1,25,000 जब पानी छोड़ा गया था अभी आखिरी लास्ट टाइम, तो उस वक़्त मतलब बैक फ्लो कर रहा था, वो पानी शहर के अंदर दाखिल होने का भी खदशा हो गया था गेट्स के ज़रिए। तो उस वक़्त हमने गेट्स को बंद कर दिया और म्यूनसिपल कमेटी को हमने मोबिलाइज़ किया और उनके पास डिवाटरिंग सेट्स अवेलेबल थे, लेकिन कुछ मतलब काम नहीं कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी। उसको हमने सामने रखते हुए PDMA ने मतलब हैवी ड्यूटी जनरेटर 4Q6 के इनको प्रोवाइड किए, मतलब अगले पिछले 2-3 दिन पहले इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए। जो इलाका झेलम का मुतासर होता है वो पकवाल के सामने बिल्कुल विचला बेला है, जो दरिया के हमारे उस पार है, जहाँ हमारा ना तो पुल है ना कुछ है। तो जब दरिया में वो तोगयानी आ जानी है, बहुत बड़ा रेला होगा, तो उस वक्त उन लोगों को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? हेलीकॉप्टरों के ज़रिए किया जाएगा या कैसे किया जाएगा उनका? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है जी। ये मैं बताऊँ आपको, 2018 में हम लोगों ने सर्वे किया है और हमने उन तमाम जितने भी लोग हैं 22 यूनियन कौंसिल से जो लोग बिलोंग करते हैं 121 मवाज़ियात के, उनकी हमने जियो टैगिंग की हुई है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। खुदा न खासा रात के अंधेरे में फंस जाता है। अब आपको पता है जब रात का अंधेरा होता है और फ्लड सिचुएशन हो तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता, उसकी डायरेक्शन आपको मालूम नहीं होती। तो हमारे पास GPS कोऑर्डिनेट्स हर हाउस होल्ड्स के मौजूद हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स तक मौजूद हैं। अगर हमें किसी भी मौजे से फ़ोन आता है कि फ़लाँ जगह पे वो फंसा हुआ है, तो हमारे पास डेटा मौजूद है। हमने इमीडिएटली उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम मतलब उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं बग़ैर हेलीकॉप्टर के, बग़ैर किसी और इसके। रसूल बैराज जो ज़िला मंडी बहावलदीन में आता है, गुज़िश्ता साल भी जब वो एक सूरत हाल पैदा हुई कि मंगला डैम से पानी का खराज किया गया, तो वहाँ से खराज कम किया गया था, तो वो पानी भी आबादियों की तरफ दाखिल होना शुरू हो गया। वहाँ की सूरत हाल क्या है? वहाँ आप लोगों उन लोगों से रब्ता हुआ तो वो क्या सूरत हाल में पानी का फ़्लो बढ़ाएंगे या नहीं? देखिए जी, हम लोग डेफिनेटली जो इसका रास्ता है रिवर का, उसमें जितने भी इस तरह के आते हैं हिकअप्स, उनको हम देख रहे हैं। रसूल बैराज में बिल्कुल हमारे जो है पिछले हफ्ते DC साहब, आर्मी के कर्नल साहब थे और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट से उनकी मीटिंग हुई है और उसमें यही मतलब हमने एक तो ब्रीचिंग सेक्शन को हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर चूँकि 8.5 लाख क्यूसिक पे एक पॉइंट है जिसको मतलब रसूल बैराज को बचाने के लिए शायद ब्रीचिंग की सिचुएशन बने, तो उसकी हमने इंतजामात को देखने के लिए गए। तो साथ ही DC साहब ने उनको ये भी तलकीन की कि आपने मतलब लाइक उनका है लेवल 719 का, तो वो 717 पे उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ है। तो लिहाजा 717 से वो बढ़ा भी नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते। जितना फ़्लो आ रहा है वही इनफ्लो है, वही आउटफ्लो कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम से जितना अप स्ट्रीम वही जा रहा है। तो इसलिए इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग उनके साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट में हैं। जी नाज़रीन, आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले पटवार में हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि में जो एक सैलाब का बहुत बड़ा ख़तरा है, उस हवाले से इंतज़ामिया की जानब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। झेलम के बहुत से इलाके जो हैं वो अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे मुतासर हो सकते हैं। उन लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानब से तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कि इलाके जो हैं वो तो इस आफत से अभी तक महफूज हैं। दादन खान के इलाके जो हैं कुछ मुतासर हुए वो भी, और इसके अलावा तहसील झेलम के कुछ इलाके मुतासर हुए जो पहाड़ों की तरफ से सैलाबी रेला आया उसकी वजह से। और अगर ये भी बात की जाए कि रसूल बैराज से जो है पानी का अखराज है वो भी यहाँ से जितना पानी आ रहा है उतना बढ़ाया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता सैलाबी रेला बहुत बड़ा होता है तो रसूल बैराज को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानब से इक़दाम किए जाएंगे। वो कहीं और से उसको बंद को तोड़ कर पानी जो है वो किसी और इलाके में दाखिल किया जाएगा ताकि जो रसूल बैराज है उसको जो है नुकसान पहुँचने से बचाया जा सके। आज के वाले पटवार में इतना कुछ, ये दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।